आज जब दुनिया में कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर, चाइना ताइवान टेंशन्स या मिडिल ईस्ट के संघर्ष, एक सवाल हमेशा उठता है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है? सोशल मीडिया पे मीम्स से लेकर न्यूज़ एंकर्स तक हर कोई स्पेकुलेट करता है, लेकिन इस सवाल के पीछे एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। क्या दुनिया फिर से एक ग्लोबल वॉर को झेल सकती है, या ये सिर्फ डर फैलाने वाली खबरें हैं? WW1 1914 से 1918 में शुरू हुआ एक असैसिनेशन से, लेकिन धीरे धीरे पूरा यूरोप और फिर दुनिया उसमें घसीट ली गई। WW2 1929 से 1945 हिटलर के अग्रेशन से शुरू हुआ, 60 मिलियन लोग मारे गए। इन दोनों वॉर्स में कुछ कॉमन पैटर्न्स थे: अलायंसेस, आर्म्स रेस, नेशनलिज्म, ग्लोबल टेंशन्स। आज की दुनिया में भी ये सभी चीजें एक बार फिर देखने को मिल रही हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो कौन कौन देश हो सकते हैं उसमें? USA प्लस नेटो नेशंस, रशिया, चाइना, इंडिया, एक बैलेंसिंग पावर, मिडल ईस्ट पावर्स जैसे ईरान, इज़राइल, सऊदी अरेबिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, और कुछ अफ्रीकन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज, डिपेंडिंग ऑन अलाइनमेंट्स। ये वॉर सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं होगा, बल्कि मल्टी थिएटर वॉर होगा, लैंड, सी, एयर, साइबर और स्पेस तक। कहाँ से शुरू हो सकता है? WW3 यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। नेटो और रशिया की डायरेक्ट लड़ाई में बदल सकता है चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है, ईरान इजराइल टेंशन्स, मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो सकता है। इंडिया चाइना बॉर्डर, गालवान जैसा कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो सकता है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया स्टैंड ऑफ। ये फ्लैश पॉइंट्स स्मॉल स्पार्क बन सकते हैं किसी मैसिव कॉन्फ्लिक्ट के लिए। न्यूक्लियर थ्रेट WW3 कितना खतरनाक हो सकता है? आज की दुनिया WW1 और WW2 से बहुत अलग है। अब हमारे पास है न्यूक्लियर वेपन्स जो सेकेंड्स में सिटीज़ को मिटा सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक मार कर सकते हैं, हाइपरसोनिक वेपन्स जो रेडार को भी डॉज कर सकते हैं, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर एक भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ होता है तो एस्केलेशन अनकंट्रोलेबल हो सकता है। साइबर एंड AI वॉरफेयर। मॉडर्न वर्ल्ड वॉर कैसा होगा? WW3 शायद ट्रेडिशनल बैटलफील्ड से अलग होगा। साइबर अटैक्स, पावर ग्रिड्स, बैंक्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, सब टारगेट। AI ड्रोन्स एंड रोबोट्स, बिना इंसान के लड़ी जा सकती है। लड़ाई, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा से दिमागी युद्ध। सैटेलाइट वॉरफेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बंद। ये वॉर पूरी ह्यूमैनिटी के स्ट्रक्चर को चैलेंज करेगा। भारत की पोजीशन बहुत यूनिक है। रशिया से डिफेंस टाइज है, USA से स्ट्रेटेजिक और ट्रेड रिलेशंस है, चाइना से बॉर्डर टेंशन्स है, मिडिल ईस्ट में स्ट्रांग डिप्लोमेसी है। अगर WW3 होता है तो इंडिया की कोशिश होगी कि नॉन अलाइंड या मीडिएटर की भूमिका निभाए, लेकिन रीजनल थ्रेट्स इंडिया को भी वॉर में खींच सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तान चाइना कोऑर्डिनेशन के केस में। इकोनॉमिक्स ऑफ WW3 दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर एक वर्ल्ड वॉर के होने से। ग्लोबल सप्लाई चेन्स कोलैप्स हो सकती हैं, ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे, रिसेशन गहराएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मिलियंस जॉब्स जाएंगी, पॉवर्टी बढ़ेगी। कोविड और यूक्रेन वॉर ने ऑलरेडी दिखा दिया है कि लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स भी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकते हैं। इमेजिन ग्लोबल वॉर। भारत हमेशा से शांति और संतुलन का प्रतीक रहा है, और आज भी भारत को उसी दिशा में रहना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल अबाउट इंडिया पर, जहां हम लाते हैं सच, समझदारी और देशभक्ति से जुड़ी हर बात। जय हिंद, जय भारत।